आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। कांग्रेस दही सतह के सुदूर का 4 जुलाई को एलबी स्टेडियम में मुनक़िद होगा इजलास। कांग्रेस कायदीन ने एलबी स्टेडियम में इंतजामात का लिया जायजा। 17 जुलाई को तेलंगाना जागृति की जानिब से मुनज़्ज़म किया जाएगा रेल रोको एहतजाज। एमएलसी के कविता ने जारी किया पोस्टर। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील में है मसरूफ़। अंदरून 24 घंटे हैदराबाद में 2 कत्ल की वारदातें, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। देखते हैं खबरों की तफसील। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने 4 जुलाई को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले दही सुदूर के इजलास के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इस इजलास में शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। कांग्रेस कायदीन बशमूल महेश कुमार गौड़, पूनम प्रभाकर, मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने नक़ाइस से पाक इंतजामात की ओहदेदारों को हिदायत दी है। संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री में धमाके और हलाकतों पर बीआरएस लीडर ने इजहार ताज़्ज़ुब किया है। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव और सीनियर लीडर हरीश राव के अलावा रुकन काउंसिल के कविता ने धमाके पर गहरे दुख का इजहार करते हुए फौरी इक़दाम पर जोर दिया। केटीआर ने बरख़्तार रेस्क्यू ऑपरेशन की अंजामदेही समेत सियासी सतह पर सनती इलाकों में हिफाजती इंतजाम की जाँच की भी मांग की है। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन खानसास कौंसल बीआरएस के कविता ने आज अपनी रहायशगाह पर सिंगारेनी जागृति की जानिब से तैयार करदा पोस्टर्स की इजराई अमल में लाई। ये पोस्टर्स 17 जुलाई को तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट यूपीएफ की जानिब से मुनज़्ज़म करदा रेल रोको प्रोग्राम की तायद व हिमायत में तैयार किए गए हैं। इस मौके पर सदर जागृति कविता ने खिताब करते हुए कहा कि पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोज़गार और मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन फराहम करना लाजमी है। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर के इंतखाब पर जारी तजस्सुस खत्म हो गया। पार्टी क़यादत ने इस ओहदे के लिए साबिक़ एमएलसी रामचंद्र राव के नाम को ख़तियत दे दी है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने उन्हें नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दी। रियासी बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए पार्टी के आला क़ायदीन ने तवील और खौस किया। अरकान पार्लियामान में ई राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद के अलावा के लक्ष्मण और रामचंद्र राव जैसे नामों पर भी संजीदगी से गौर किया गया। आखिरकार रामचंद्र राव के नाम को तरजीह दी गई। बताया गया है कि आरएसएस और कुछ सीनियर कायदीन ने उनके नाम की हिमायत की है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी की जानिब से सुन्नमचेरू माधवपुर से गैर कानूनी तरीके से पानी सींचने के सिलसिले में क्रिमिनल केसेस दर्ज करवाए गए हैं। हाइड्रा की जानिब से सुन्नमचेरू तालाब में किए गए गैर मजाज कब्ज़ों को पीर को बर्खास्त किया गया, जिनमें पानी सींचने के यूनिट भी शामिल है। हाइड्रा अहदेदारों के मुताबिक तकरीबन 32 एकड़ पर इस तालाब को बहाल किया जाएगा।
वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने सुबह संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री धमाके में हुए हलाकतों पर अपने शदीद दुख का इजहार किया। वज़ीर ने कहा है कि धमाके की इत्तला के साथ ही उन्होंने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन का हुक्म दिया और उन्हें हुक्काम को हिदायत दी कि वाक़े के मुतासरीन के रेस्क्यू के लिए तमाम ज़रूरी इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दें। वज़ीर के दफ्तर के मुताबिक उन्होंने हुक्काम को ज़ख्मियों की बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत दी है और तेलंगाना के विधायक दामोदर राज नरसिम्हा ने जाए हादसे का दौरा भी किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीज़न के इलाके काला डेरा, गच्ची बोली, डॉक्टर जाहिद गली के अलावा अतराफ अकनाफ में जारी कामों और अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जाए। भाई जरा सामने आप बोल रहे कभी मालूम होगा ये लाइट ये पूरा फ्लैश हो नया डाले हाँ कार्बोनेट बढ़ा दें कभी की हल्का भी जितना भी हो रहा उसमें लीड में ना कैमरे भी लगा के लगा दो मैं लगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाईज मनोहर कुमार राठौड़, डिप्टी कमिश्नर सिविल सप्लाईज चंद्र प्रकाश और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। मजलिसी रुकन असम्बली ने नए राशन कार्ड के लिए दी गई दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग में हो रही कोताहियों की निशानदेही की और इसकी यकसोई के लिए भी नुमाइंदगी की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं और याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स और जनाब मुश्ताक साहब जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाईज़ के ऑफिस पे आए हैं यरम मंजिल पे और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। MK राठौर जो जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाई से उनसे मुलाकात हुई। हमारा आज का आने का मेन मकसद यही है कि जो राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशंस काफ़ी लोग डाले हुए हैं उस एप्लीकेशन को डिले हो रहा है इंक्वायरी के लिए, और इंक्वायरी जब कर रहे हैं तो 360 डिग्री सॉफ्टवेयर के नाम से किसी के ने गाड़ी नहीं भी है तो कार है बोल के उसमें बताया जा रहा। तो हम ख़ास आके यही बताए हैं कि एक तो इंक्वायरी फास्ट होना, प्रॉपर इंक्वायरी होना, क्योंकि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी गरीब एरिया, गरीब लोकेलिटी है, उनको राशन कार्ड इसीलिए ज़रूरी है। राशन से हटके भी जो आज मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है उसके लिए राशन कार्ड का होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो हम हुकूमत तेलंगाना से भी मुतालबा करते हैं कि जो राशन कार्ड की इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें ऑफिसर्स बिल्कुल कम है। इंक्वायरी ऑफिसर्स को बढ़ाना चाहिए। जो है सो इंक्वायरी ऑफिसर्स को भी अदर ड्यूटीज़ पे लिया जा रहा है तो वो गलत है। एक तो यहाँ पे लोगों को इंक्वायरी के लिए स्ट्रेंथ कम है, फिर अदर ड्यूटीज़ पे लेंगे तो मुश्किल होंगे। तो हम आके यही कहे हैं कि उनको अदर ड्यूटीज़ पे नहीं लेना है और उसके अलावा ऑफिसर्स को बढ़ाना और फास्ट इंक्वायरी करना
जॉइंट कमिश्नर साहब ने हमको एश्योरेंस दिया है फास्ट से फास्ट करके करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करो किसी के लिए गाड़ी नहीं है, अगर उनका गाड़ी का आ गया तो उसकी भी इंक्वायरी करेंगे। और ऐसे लोग जिसके नाम पे गाड़ी है, हम अगर वो टैक्सी प्लेट के ऊपर है, उन्हें अपनी रोटी रोज़ी के लिए, जैसे ऑटो रिक्शा है या अगर कैब है, उन्हें अपनी रोटी रोज़ी के लिए कर रहे, तो उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका इमीडिएट उनका वेरिफिकेशन। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन हल्के के मसाइल की यकसोई के लिए सरगर्म है। पार्टी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC जोनल कमिश्नर से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने BTCC VDCC रोड के अलावा सड़कों के दीगर कामों को मंजूरी देने और बॉक्स ट्रेन के अलावा दीगर कामों के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के लिए कामों में मसरूफ़ हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक के हमरा यूसुफ गुलशन कॉलोनी का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। उनकी यकसोई के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत भी दी। इस मौके पर उनके हमरा कॉलोनी प्रेसिडेंट मुश्ताक हुसैन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। GHMC वाटर वर्क्स इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ पैदल दौरा किए और यहाँ के मसाइल को देखा गया है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, सीवरेज लाइन जो है बिल्कुल छोटी होने की वजह से यहाँ की आवाम की शिकायत है। तो लिहाजा हमने यहाँ के GHMC के ऑफिसरों से कहा है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन और जहाँ जहाँ पर पीने के पानी की लाइन कुछ गलियों के अंदर छोड़ दिया गया है, उसको भी कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। उसी तरीके से तमाम जितने गलियां हैं उसके अंदर CC रोड और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का एस्टिमेशन बनाकर इंशाअल्लाह ताला उसको सैंक्शन लेकर उस काम को करवाया जाएगा। और मैं यहाँ के आवाम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत दिन से उन लोगों का इसरार था कि यहाँ पर आकर दौरा करें। तो लिहाजा यकीनन हर जगह पर हम जाकर अवामी मसाइल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनको मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि उन मसाइल को हल करने के लिए। तो लिहाजा हम यहाँ पर आकर तमाम मसाइल को देखा गया है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है सीवरेज लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन और CC रोड का कामों को मंजूर करवाया जाएगा। उसके साथ ही मैं भी आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि क्योंकि हम एस्टिमेशन बनाने के बाद में तमाम ऑफिसर से जाकर सैंक्शन हो के आकर टेंडर हुए तक मैक्सिमम एक 2.5 से 3 महीने का उसके लिए वक्फा लगता है। तो लिहाजा मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इतने दिन हैदराबाद गोशा महल से नुमाइंदगी करने वाले BJP रुकन असम्बली राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। बताया गया है कि तेलंगाना BJP के सदर के इंतखाबात में राजा सिंह ने अपने हामियों के ज़रिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन BJP के कायदीन ने उसके हामियों को पर्चे नामजदगी दाखिल करने से रोक कर उन्हें भेज दिया।
ज़राए के मुताबिक पार्टी में इसकी मुसलसिल नज़रअंदाजी और सदर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल करने की इजाज़त ना दिए जाने पर उसने बेइज्जती और नाराज़गी का इजहार करते हुए इस्तीफ़ा पेश किया। राजा सिंह ने अपने इस्तीफ़े किए मकतूब रियासती सदर किशन रेड्डी को इरसाल कर दिया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद किसानों के जलसे से खिताब किया। कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना को दिल्ली का ATM बना दिया है। BRS तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बदउनवानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत बदउनवानियों में मुलविस रही है, चाहे वो धरगानी पोर्टल हो या कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कई स्कीमों में करप्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में निज़ामाबाद की हल्दी पूरी दुनिया को बरामद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल हल्दी बोर्ड का दफ्तर कायम होने से मुकामी किसानों को बेशुमार फ़ायदे होंगे। टप्पा चबूतरा कारवान की साकिन 38 साला हमीदा बेगम 22 जून से लापता बताई गई हैं। इस सिलसिले में मोहम्मद वहीद ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मोबाइल नंबर 9007984449 पर रब्त किया जा सकता है या फिर रास्त तौर पर पुलिस स्टेशन से रुजू किया जा सकता है। जिलमिटला के सुभाष नगर में वाक़े पेंट फैक्ट्री में पेश आए एक हादसे में 35 साला शख्स की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक ऑटोबॉडी को पेंटिंग करते हुए 35 साला उपेंद्रा लिफ्ट चेक में फंस गया, जिसकी वजह से मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई। इतला मिलते ही जिलमिटला पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और सिलसिले में केस भी दर्ज किया। नागर कर्नूल के इलाके में वाक़ पास्ट मामूला विलेज में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त अशोक यादव साकिन काचीगुड़े की हैसियत से की गई है। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। कत्ल की वजह का ताहाल पता नहीं चल पाया, ताहम पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है।
कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात एक सफाकाना कत्ल का वाक़या पेश आया। देवस्थाना होम्स के पीछे मखलूआ जगह पर सैयद शाहिद नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतवफ़ी की शिनाख्त बोराबंडा इलाके के वाहिद पहलवान के बेटे के तौर पर की गई है। ख्याल किया जा रहा है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी के पस मंज़र में पेश आया है। कोकटपल्ली ACP रवि किरण रेड्डी ने इंकशाफ किया कि सैयद शाहिद के कत्ल के सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और तहक़ीक़ात शुरू की गई है, जो कि कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में हुआ था। इतवार की रात पेश आने वाले वाक़े में साजिद नामी दोस्त ने शाहिद के गले में बियर की बोतल से वार कर दिया था जब वो सालगिरह की तकरीब के दौरान खाली जगह पर शराब पी रहा था। इसके बाद उसने करीब ही उसके सर पर पत्थर फेंका और वहां से चला गया। शिकायत मिलने के फ़ौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और सुराग टीम की बुनियाद पर तहक़ीक़ात कर रही है। रवि किरण रेड्डी ने कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी और पूछगिछ के बाद बाकी तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। फुल बॉटल पिए అందాజా 7-8 గంటల ప్రాంతంలో మన ఈ వడ్డేపల్లి ఎంక్లేవ్ పక్కకున్న ఓపెన్ ప్లేస్లో ఒక సాజిద్ అనే అక్యూజ్డ్ షాహిద్ అనే వ్యక్తిని కొంతమంది వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కలిసి అతన్ని చంపడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వచ్చేసి నిన్న పవన్ అనే వ్యక్తి యొక్క బర్త్డే పార్టీ ఒకటి ఉండే. ఈ బర్త్డే పార్టీ గురించి ఈ షాహిద్, సాజిద్, సమీరు, పవన్, మున్నా అని చెప్పి ఈ 5 మంది కూడా బర్త్డే పార్టీ కండక్ట్ చేసుకుందామని చెప్పి ఈ వడ్డేపల్లి ఎంక్లేవ్ పక్కన ఉన్న ఓపెన్ ప్లేస్లో వీళ్ళు గ్యాదర్ అయిన తర్వాత ఇందులో మున్నా అండ్ సాజిద్ వచ్చేసి ఇద్దరు, ఈ షాహిద్ అంటూ కూడా ఎక్స్ రౌడీ షీటరు, ఈ సాజిద్ అంటూ కూడా రౌడీ షీటరే. వీళ్ళిద్దరు కూడా రౌడీ షీటర్సే. అయితే వీళ్ళిద్దరు కూడా బోరాబండ రెసిడెంట్స్ వీళ్ళిద్దరు కూడా. అయితే మన దగ్గర ఈ పవన్ బర్త్డే గురించి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పార్టీ చేసుకోవడం జరిగింది. పార్టీ చేసుకున్న తర్వాత ఇతనిపై హత్య ప్రయత్నం చేసిండు. ఆ క్రమంలో అతను చనిపోవడం జరిగింది. అయితే దాని మీద ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. అసలు జరిగింది ఏ విషయంలో జరిగిందని ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే వీళ్ళు యాక్చువల్లీ ఈ పవన్ బర్త్డే అని ఒక కారణం చూపెట్టి షాహిద్ను మళ్ళీ సాజిద్ వీళ్ళంతా కలిసి ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అయ్యారు మున్నాని. అయితే యాక్చువల్ వీళ్ళు ఒక 1 month నుంచే ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తున్నది. అయితే దాని విషయంలో వీడు యాక్చువల్లీ ఇలా అక్యూజ్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అని తెలుస్తుంది మనకు కూడా. ఇతన్ని డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుండు. ఎవరైతే షాహిద్ అంటూ చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉండో డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుండో అతని దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవాలనే ప్రయత్నంలో డిమాండ్ చేస్తుంటూ బెదిరిస్తున్న విషయం తెలుస్తుంది మనకు కూడా. సో ఈ విషయంలో గొడవ జరిగి రాత్రి అతను తాగిన బాటిల్ తీసుకొని ఇక్కడ గొంతు దగ్గర పొడవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2 బౌల్డర్స్ తీసుకొని కూడా నెత్తి మీద వేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా అతను చనిపోయినట్టు తెలుస్తున్నది. ఈ అక్యూజ్డ్ ఇంకా అసలు మనం ఇంకా కస్టడీ తీసుకోలేదు. వీళ్ళని తీసుకున్నాక ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత तेलंगाना के ज़िले खम्मम में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राणा प्रताप की बीवी राजेश्वरी की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई है। इब्तदाई तौर पर यह वाक़या ख़ुदकुशी के तौर पर पेश किया जा रहा है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम राजेश्वरी के घर वालों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यह ख़ुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है और इसमें ख़ुद SI राणा प्रताप और इसके घर वाले मुलविस हैं। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जिले संगारेड्डी में एक केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर के फटने से भयानक आतिशबाजी हादसा पेश आया और धमाका हुआ, जिसमें 8 से 10 अफराद की हलाकतों की इत्तलात है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया गया है। इस हादसे में 20 अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तला है। वाक़या पाशाह मैडारम इलाके में वाक़ सगाची केमिकल फैक्ट्री में उस वक्त पेश आया जब रिएक्टर में जोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी। धमाका इतना शदीद था कि वहां काम करने वाले मजदूर 100 मीटर दूर तक जा गिरे।
फैक्ट्री में आग के शोले बहुत तेजी से भड़क उठे, जिसमें कई मजदूर फंस गए। ताहाल इत्तलात के मुताबिक 20 मजदूर शदीद तौर पर झुलस गए और 10 की हालत तशवीशनाक भी बताई गई है। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मकामे वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। रायनगर आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसके बायस से सड़क पर ट्रैफिक जाम देखा गया। बताया गया कि शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन हदूद में चाइनमा होटल के करीब कारें एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में कारों को जुज़वी नुकसान पहुंचा और मुसाफिरीन को मामूली चोटें भी आईं। बताया गया कि अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा पेश आया, जिसके बायस इस रूट पर 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस ने फौरी मकाम हादसे पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। हैदराबाद की मज़ाफ़ाती इलाके तुपुगुड़ा आउटर रिंग रोड पर ज़नखों का तशद्दुद जारी है। बताया गया है कि सड़क पर खड़े होकर ज़नखे सर्विस रोड से गुजरने वाली गाड़ियों को जबरन रोककर रकम वसूल कर रहे हैं और ज़नखों की इस हरकत पर राहगीरों को बरहम भी देखा गया। रियासत तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल के चिंतागुड़ा कोयागुड़ा गांव में मकामी खवातीन ने गैर कानूनी बुलेट शॉप्स पर शराब की गैर मजाज दुकानों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। खवातीन का कहना था कि गांव में हर जगह बुलेट शॉप खुलने की वजह से उनके शौहर और नौजवान बच्चे शराब के आदी बन गए हैं। शराब नोशी के बाद रात को घरों को लौटने वाले मर्द खवातीन के साथ वो मारपीट करते हैं और उनकी वजह से घरेलू जिंदगी मुतासिर हो रही है। 2 रोज कबल कोयागुड़ा गांव की खवातीन ने एक रैली निकाल कर महकमा एक्साइज को शिकायत पेश की थी, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। गाँव वालों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। खवातीन ने बड़े पैमाने पर गैर मजाज शराब की दुकानों को बंद करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। एहतजाज करने वाली खवातीन ने मुतालबा किया कि गाँव में तमाम बुलेट शॉप को फौरी बंद किया जाए और उनके चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। उन्हें वार्निंग दी कि अगर फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो तमाम खवातीन इज्तिमाई तौर पर जहरीली दवा पीकर खुदकुशी करेंगी। इस एहतजाज में खवातीन ने शराब की खाली बोतलों को जमीन पर फेंक कर बुलेट शॉप को बंद करने की मांग भी की। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस दही सतह के सुदूर का 4 जुलाई को एलबी स्टेडियम में मुनक़िद होगा इजलास। कांग्रेस कायदीन ने एलबी स्टेडियम में इंतजामात का लिया जायजा।
17 जुलाई को तेलंगाना जागृति की जानिब से मुनज़्ज़म किया जाएगा रेल रोको एहतजाज। MLC के कविता ने जारी किया पोस्टर। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील में है मसरूफ़। अंदरून 24 घंटे हैदराबाद में 2 कत्ल की वारदातें, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।